राहुल गांधी ने परिवार ने तो एक नाटक किया मंच के ऊपर से। सब मामले में भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी जुड़ गए हैं। गांधी जी, सुशील आनंद ने विवाद के बाद राधिका खेड़ा मानहानि का नोटिस भेजते हुए कई आरोप लगाए थे। अब राधिका ने जवाब के साथ सुशील के दावों को गलत बताते हुए उनसे 3 दिन में माफी मांगने को कहा है। देखिए, सुशील आनंद शुक्ला ने पहले ही ये कह दिया है उन्होंने कि वो सात्विक है, उनकी फैमिली में इस तरह का कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। वो लिकर लेते ही नहीं है, तब लिकर पिला के और इस तरह की जो बातें जो राधिका खेड़ा करती नजर आ रही है, वो ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता जी। तो इसे समझा जा सकता है कि अब ये मसला कहीं ना कहीं दो नेताओं के बीच में एक जो स्थिति है वो आर पार की लड़ाई की स्थिति बन चुकी है। और आप ये भी देखिए कि राधिका खेड़ा जो बीजेपी में शामिल हो चुकी है और इसकी पटकथा जिस तरह से कहा यह जा रहा था, भूपेश बघेल ने भी कहा कि इसकी पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी जी। उनकी बातों को ना सुनना, अनसुना करना, ये बहुत सारे मसले थे जिसमें काफ़ी सियासत होती नजर आई। राधिका खेड़ा का ये कहना कि वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या गई थी, जिसके बाद से लगातार उनको निशाने पर लिया जा रहा था। उनके इस स्टेप को गलत बताया जा रहा था कि वो अयोध्या क्यों गई, रामलला का दर्शन उन्होंने क्यों किया, तो पार्टी के नेता ही उनके खिलाफ हो गए थे। और लिहाजा जब वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए यहाँ पे मीडिया विभाग में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी और राष्ट्रीय नेताओं के यहाँ आने और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो एक मर्तबा सुशील आनंद शुक्ला जो संचार विभाग के प्रमुख हैं, उनके कमरे में जो स्थिति बनी, उसका जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राधिका खेड़ा ने ये कहा कि उनके साथ में बदतमीजी की गई, उनके साथ में व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं था और इसकी शिकायत उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से भी की, लेकिन उनकी बातों की अनदेखी कर दी गई, ऐसा राधिका खेड़ा का कहना था। जिसके बाद से विवाद तूल पकड़ता गया और राधिका खेड़ा ने जो बातें कही, खासतौर पर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लिखकर उनको देने की बात, उनके रूम के दरवाजे को पीटने की जो बातें थी, उस पे सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। और साथ ही सुशील आनंद शुक्ला ने मानहानि का एक नोटिस भी भेजा राधिका खेड़ा को, जिसका जवाब यहाँ पे राधिका खेड़ा ने दिया है। और इस नोटिस के जवाब में आप देखिए कि जो भी बातें राधिका खेड़ा करती नजर आ रही, जिन दिनांक का जिक्र उन्होंने किया, जिस रिसोर्ट का जिक्र उन्होंने किया है, उस पर सियासत अपने चरम पर रहेगी। और इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिसपे सुशील आनंद शुक्ला ने अपना पक्ष पहले ही रख दिया है, लेकिन राधिका खेड़ा का ये कहना कि 3 दिन में सुशील आनंद शुक्ला माफी मांगे, तो बहरहाल इसमें कई सारे तथ्य, कई सारे बिंदु ऐसे हैं। अब इसमें दोनों तरफ से जब बात होगी कोर्ट रूम के अंदर, क्योंकि मानहानि का केस है, राधिका खेड़ा के जो वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे, इसके अलावा सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा और तमाम बातें इसमें होंगी। लेकिन इसमें जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी 2024 का जो जिक्र उन्होंने किया है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब कोरबा इस जगह का भी उन्होंने जिक्र किया और जश्न रिसोर्ट में रात को सुशील आनंद शुक्ला और धनंजय सिंह ठाकुर ने राधिका को कई बार अनुचित तरीके से शराब की पेशकश की। राधिका के वकील हरिंदर की ओर से यह भी कहा गया है कि मेरे मुवक्किल के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा, शराब के नशे में कुछ लोगों के साथ राधिका खेड़ा के कमरे का दरवाजा पीटा जा रहा था, जिससे उनको अपनी सुरक्षा की चिंता हुई थी। मेरे मुवक्किल को गाली दी गई। तो वकील की ओर से यह भी कहा गया है कि घटना के अगले ही दिन यानी संबंधित राजनीतिक दलों के नेताओं को इसकी सूचना दी गई। हालांकि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, मामला अभी भी अनसुलझा है। कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण मेरे मुवक्किल को ऐसे राजनीतिक दल के साथ अभी सभी संबंध तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो देखिए, जिस तारीख का जिक्र राधिका खेड़ा कर रही है, 1 फरवरी 2024, भारत जोड़ो यात्रा जब छत्तीसगढ़ पहुंचती है, कोरबा में जश्न रिसोर्ट की चर्चा हो रही है, तो आखिर क्यों इतना लंबा एक समय बीत गया। और देखिए, राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला का जो विवाद है महज कुछ दिनों का ही है। तो अप्रैल का महीना मान लीजिए और 1 मई, 1 फरवरी और आप देखिए कि अब जाके ये मई का महीना चल रहा है। इतना लंबा गैप जिसमें आप अपनी बातों को नहीं रख पाई, चाहे ये बातें मीडिया के सामने भी नहीं आ पाई। जब विवाद बढ़ता है सुशील आनंद शुक्ला के साथ में संचार विभाग के जो ऑफिस का कमरा होता है वहाँ पे,
उसके बाद से ये मामला लगातार तुल पकड़ता जाता है। और ऐसे में सुशील आनंद शुक्ला ना खुद शराब पीते हैं, उनको जानने वाले हर कोई कहता है कि वो लीकर तो लेते ही नहीं है। तो ऐसे में उनको लीकर देने की जो पेशकश की जो बातें थी, दरवाजा पिटने की बातें थी, इस पे भी बहुत सारी बातें उभर के सामने आ रही है। तो फिलहाल अब देखिए मानहानि के नोटिस का जवाब यहाँ पे राधिका खेड़ा ने दिया है, साथ ही उन्होंने 3 दिन की मोहलत भी दी है सुशील आनंद शुक्ला के माफी को लेकर। तो अभी स्थिति अब ये देखने वाली होगी कि 3 दिन में सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, ये गौर करने वाली बात होगी। जी गांधी जी, राधिका कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जी देखिए, बीजेपी में शामिल होना ही था उनको, क्योंकि जो यहाँ पे स्थिति उनकी थी और जिस तरह से महिला नारी शक्ति के अपमान की बात वो करती नजर आई। फिर वो दिल्ली पहुंची, दिल्ली में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे बिंदुओं पर अपनी उन्होंने बात रखी। उसके अगले दिन उन्होंने बीजेपी प्रवेश कर लिया था और बीजेपी प्रवेश के साथ ही उन्होंने बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। वो खुद रायबरेली भी गई थी, जहाँ पे जिस दिन सोनिया गांधी की सभा हुई थी, सोनिया गांधी काफी भावुक थी और राहुल गांधी के लिए उन्होंने वोट मांगा था। उसके अगले दिन ही वो वहां पे पहुंची और राहुल गांधी से संबंधित बहुत सारे आरोप लगा दिए कि राहुल गांधी का खाना जो है 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल से लखनऊ से आता है, उनके कपड़े वहां धुलते हैं, किस तरह की कांग्रेस के अंदर की स्थिति है उसको लेकर उन्होंने बातें रखी। तो बीजेपी प्रवेश करते ही वो आक्रामक हो गई और उन्होंने एक के बाद एक कई सारे आरोप लगा दिए। तो इसे समझा जा सकता है कि बीजेपी में जाने से पहले और बीजेपी में जाने के बाद की स्थिति को हर कोई समझ रहा है, हर कोई जान रहा है। और फिलहाल मसला ये है कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, जिस पे उनको मानहानि का नोटिस सुशील आनंद शुक्ला ने भेजा, अब उस मसले पर राधिका खेड़ा ने जो अपनी बातें रखी है, दिनांक का जिक्र किया है, स्थान का जिक्र किया है, जो जिसके को जानने के लिए हर कोई आतुर था। तो फिलहाल वो सारे विषयवार चीजें आ गई हैं। अब सुशील आनंद शुक्ला जो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख चुके हैं, तो अब मानहानि के नोटिस के जवाब में उनका क्या जवाब होता है सुशील आनंद शुक्ला, जो कांग्रेस से छत्तीसगढ़ संचार विभाग के प्रमुख है, वो देखने वाली बात होगी। गांधी जी, कोरबा के जश्न रिसोर्ट में रात में ये सुशील आनंद और एक धनंजय सिंह ठाकुर का भी नाम है इसमें। जी देखिए, धनंजय सिंह ठाकुर सुशील आनंद शुक्ला के साथ ही कई प्रवक्ता जो पार्टी के थे, क्योंकि संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, तो उनके साथ में प्रवक्ताओं का आना जाना लगा रहता है। और जिस जगह का जिक्र राधिका खेड़ा कर रही है, तो सुशील आनंद शुक्ला ने ये कहा कि वो तो कुछ स्थानों पे थे भी नहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जिस दौरान राधिका खेड़ा आरोप लगा रही है। तो बहरहाल ये जो विषय उठ निकल के सामने आया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो स्थिति बनी, सुशील आनंद शुक्ला कहाँ गए, वो अपनी जवाब में बातें रखेंगे। और जिस रिसोर्ट का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे उनके साथ में अभद्रता हुई, शराब परोसे जाने की बात जो हुई, लिकर दो देने की बात तो वो कह रही है, जो उनके वकील ने जो नोटिस का जवाब दिया है। तो ये तमाम पहलू पे अब आगे क्या बातें और उभर के सामने आती है, ये अब सुशील आनंद शुक्ला के बयान से निकल के सामने आएगा। क्योंकि 3 दिन में माफी जो मांगने की बात कह रही है, तो सुशील आनंद शुक्ला इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि मानहानि का नोटिस उन्होंने नहीं दिया है और मानहानि के नोटिस का जवाब आया है। तो मानहानि के नोटिस के जवाब में सुशील आनंद शुक्ला क्या क्या बात रखते हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि राधिका खेड़ा का ये कहना था कि कांग्रेस में नारी शक्ति का सम्मान नहीं है, उनका सम्मान नहीं किया गया, आला नेताओं ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, बार बार वो अपनी बात को रखती नजर आई। तो क्या ऐसी स्थिति बनी? और देखिए, बीजेपी काफी हमलावर है कांग्रेस पे कि कांग्रेस के अंदर नारियों का सम्मान नहीं है। जैसे आप पार्टी में भी स्वाति मालीवाल वाला मसला है दिल्ली में, कमोबेश ऐसा ही मसला आप में जो स्वाति मालीवाल का है, वैसे ही राधिका खेड़ा का है। तो इस मुद्दे को लेकर कई मंचों से बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला भी बोला कि जहां नारियों का सम्मान नहीं, वहां पे नारियों से संबंधित जो योजनाओं की बातें हैं वो कैसे धरातल पर उतरेंगी, ये भी बात निकल के सामने आई थी। तो बहरहाल ये ऐसा मुद्दा बन गया है जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब फिलहाल इसमें राधिका खेड़ा ने जो कदम उठाया है, वो निश्चित तौर पर इसमें जो बातें कहती नजर आ रही है, जिसका खंडन पहले ही सुशील आनंद शुक्ला ने कर दिया है। जी। तो सुशील आनंद शुक्ला के
बयान के बाद, उनके नोटिस के जवाब के बाद में राधिका खेड़ा क्या अगला स्टेप होता है, क्योंकि मानहानि का केस ऐसा होता है कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें सभी पक्षों की बात सुनी जाती है, उसके बाद में इसमें फैसला लिया जाता है। तो बहरहाल एक ये सियासी सरगर्मियां इस मुद्दे पे बनती नजर आ रही है, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने दिख रहे हैं। जी बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सुशील आनंद 3 दिन में माफी मांगते हैं या नहीं। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।